हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर अल्कीन और अल्काइन का। ठीक है, पहले नेमिंग देखेंगे, नोमेनक्लेचर नहीं। देखिए कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला और उसका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे अल्केन। जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के लिए मीथेन, सेकेंड के लिए इथेन, इस टाइप से। आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन का जो दो और ग्रुप बच जाता है, अल्कीन और अल्काइन। आज क्या हम लोग को देखना है? अल्कीन और अल्काइन। देखिए अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है CnH2n, बस CnH2n। और अल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n-2। CnH2n-2 अल्काइन में होता है और अल्कीन में होता है CnH2n। देखिए सबसे पहले अल्कीन का नेमिंग कैसे लिखेंगे, यानी फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के लिए अल्कीन ग्रुप का जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे सर? देखिए फर्स्ट कार्बन के लिए प्रीफिक्स में वही रहेगा, क्या रहेगा? तो मिथ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि नंबर n = 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? तो फर्स्ट के लिए C, n के जगह पे 1, H2n यानी H2 × 1 क्या हो गया? तो सर CH2 हो गया, CH2 हो गया। अगर 2 के लिए तो सर C2 और H2n यानी 2 2 जा 4। सर 3 के लिए तो C3 और 2n यानी 3 2 जा 6। अब एक पैटर्न पकड़ा गया। देखिए अल्कीन के लिए क्या हुआ? एक पैटर्न पकड़ा गया, यानी कार्बन से हाइड्रोजन डबल है, कार्बन से हाइड्रोजन डबल है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। यानी कि सर कार्बन 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। अगर कार्बन 5 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10। अगर कार्बन 6 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। अगर कार्बन 7 रखते हैं तो हाइड्रोजन 14। कार्बन 8 रखते हैं तो कार्बन अगर 8 रखते हैं तो हाइड्रोजन 16। ठीक है, 9 10 10 तक आप रख सकते हैं। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए नेमिंग के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट कार्बन का जो प्रीफिक्स होता है वो सेम होता है, मिथ। ठीक है, सेकेंड के लिए इथ, थर्ड के लिए प्रोप, फोर्थ के लिए ब्यूट। ठीक है, बट नहीं पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, कल ही बताया गया था। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट एंड 9 के लिए नन। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट कार्बन के लिए यहाँ फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है, फर्स्ट के लिए प्रीफिक्स है मिथ, तो लिखेंगे क्या यहाँ? मिथ। और सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? तो इन। यानी सर फर्स्ट कार्बन के लिए जो आप कंपाउंड लिखे CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथीन। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड कार्बन के लिए क्या होता है? इथ होता है, यानी कि सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथ। और सफिक्स में क्या है? इन है, इथेन। मतलब सर समझ में आ गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप यानी प्रोपीन हो जाएगा, PROPENE, प्रोपीन। 4 कार्बन के लिए तो सर 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटीन। 5 के लिए पेंटीन यानी PENTENE, पेंटीन। 6 के लिए हेक्सीन। ठीक है, 6 कार्बन के लिए क्या होगा? तो 6 के लिए हेक्स और सफिक्स में क्या है? इन, तो हो जाएगा क्या? हेक्स इन। 7 कार्बन के लिए हेप्टीन, हेप्टीन हो गया। 9 कार्बन के लिए, सॉरी 8 कार्बन के लिए कितना? तो ऑक्ट में इन लगा दीजिए, ऑक्टीन। ठीक है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट प्लस इन, ऑक्टेन। यानी कि सर ये हो गया एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। एल्कीन में फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनेगा? CH2 यानी मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अल्काइन का। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? तो सर अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। अगर मान लेते हैं कि n = 1 यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 मानते हैं या 2 मानते हैं, 1 2 3 4, ठीक इसी प्रकार से। तो C n की जगह पे 1 और फिर H 2 × 1 - 2 यानी CH
2 1 जा 2 -2 कितना हो जाएगा 0। सर ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ कार्बन बचेगा, हाइड्रोजन 0 हो गया। तो सर फर्स्ट कार्बन के लिए, ठीक है, अल्काइन में फर्स्ट कार्बन के लिए कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब n इक्वल टू हम लोग 1 मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो C1H2n -2 यानी 2 में से 2 गया 0, यानी कि सर हाइड्रोजन 0 होगा। हाइड्रोजन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट कंपाउंड इज किसका, अल्काइन का। फर्स्ट कंपाउंड जो है नॉट पॉसिबल, फर्स्ट कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड पॉसिबल इसका नहीं है। तो अल्केन में देखे थे, अल्कीन में देखे थे कि फर्स्ट कंपाउंड था, अल्केन में क्या था, तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए मीथेन, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन जो भी था, ठीक है। एल्कीन में भी देख रहे हैं मीथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि इसमें भी फर्स्ट कार्बन पॉसिबल है। उसमें था मीथेन, इसमें है मीथीन, लेकिन हम लोग मिथाइन नहीं बोल सकते हैं। अब बोलने के लिए तो हम लोग बोल ही देते हैं कि सर मिथाइन होगा। देखिए इसका सफिक्स क्या होगा, तो सर इसका सफिक्स होता है YNE और इसका क्या था ENE। इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा YNE, यानी कि सर यहाँ हो जाएगा Y, यहाँ हो जाएगा Y, Y, Y एंड Y, ठीक है। तो सर फर्स्ट कार्बन जो यहाँ पे अगर हम लोग कंपाउंड का नाम बोले तो नाम तो बोल सकते हैं मिथाइन, लेकिन मिथाइन कंपाउंड जो पॉसिबल है नहीं है, तो मिथाइन कंपाउंड तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट कार्बन के लिए कोई कंपाउंड पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। नेम में क्या है मिथाइन, लेकिन मिथाइन का यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यानी कि सर इसका फर्स्ट कंपाउंड पॉसिबल नहीं है अल्काइन का। सेकेंड के लिए हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड के लिए अगर n = 2 मानते हैं, n = 2, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है CnH2n -2, यानी कि C2 और H 2 × 2 -2, यानी 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2 फर्स्ट कार्बन के लिए। सेकेंड कार्बन सेकेंड कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है। C2H2 अगर C = 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो C3 और H2, यानी 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, क्या हो जाएगा H4। 4 कार्बन के लिए तो 4 और 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6। 5 कार्बन के लिए C5, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कि H8, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ा गया 2 3 4 5, इधर से 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, 2 6 जा सॉरी यहाँ पे 2 4 6 8, यानी कि इधर 2 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर हम 6 लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, 10 होना चाहिए, यानी कि 6 है ना, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10, ठीक है। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 14 में से 2 गया 12, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 12। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। 8 कार्बन के लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, तो C8 और H, तो 12 2 14। अगर डायरेक्ट लिखना है तो सर हमको तो ऊपर वाला पता ही नहीं है, किसी का बोल दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग डबल करके 2 घटा देंगे, डबल करके 2 घटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि C10 है, तो 10 दूना 20, 20 में से 2 गया 18, यानी कितना हो जाएगा H18, 10 दूना 20 में से 2 गया 18, H18, ये क्या हो जाएगा डेकाइन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कार्बन के लिए मिथाइन पॉसिबल नहीं है, सेकेंड कार्बन के लिए, तो सेकेंड कार्बन के लिए सर प्रीफिक्स क्या है एथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे एथ, ठीक है। और सफिक्स में सब में वही है वाइन, आइन, यानी कि इथाइन, क्या हो जाएगा सेकेंड कार्बन के लिए जो कंपाउंड बनेगा C2H2 इथाइन। इसी प्रकार से थर्ड के लिए क्या होता है प्रोप, PROP, और क्या जोड़ना है आइन, यानी हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन। 5 के लिए बताइए, तो पेंट होता है सर, पेंट में आइन जोड़ना है पेंटाइन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, HEX, इसमें क्या जोड़ना है आइन, हेक्साइन। 7 के लिए होता है हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, उसमें क्या जोड़ना है आइन, हेप्टाइन। 8 के लिए ऑक्ट, OCT, इसमें क्या जोड़ना है आइन, ऑक्टाइन। यहाँ पे लिख दिए थे 10 कार्बन के लिए, तो 10 के लिए होता है डेक,
क्या होता है, डेक, इसमें जोड़ देना है आइन, डेकाइन, ठीक है। यानी अल्कीन और अल्काइन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जनरल फार्मूला अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 और अल्केन का हम लोग क्या देखे थे, तो अल्केन का देखे थे CnH2n+2 था इसमें, अल्काइन में -2, अल्केन ANA उसका क्या था सफिक्स ANA, इसका सफिक्स अल्कीन का ENE, अल्काइन का YNE, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n-2 अल्काइन में, अल्कीन में CnH2n, ठीक है। तो सर प्रीफिक्स तो सब में सेम है, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, जो भी है, ठीक है। सफिक्स सबका चेंज हो रहा है, अल्केन है तो ANA यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। अगर अल्कीन है तो ENE यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर अल्काइन है तो क्या होगा YNE, सफिक्स क्या होगा YNE यानी मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। फर्स्ट कार्बन के लिए तो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिथाइन पॉसिबल नहीं है। बाकी सब इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ठीक है, और डेकाइन, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। देखिए हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जो नेमिंग करते हैं उसको देख लिए। अब नोमेनक्लेचर में जैसे साइड चेन भी आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए साइड चेन कहने का मतलब ये हो गया कि सर जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे कोई ऐसे साइड चेन हो गया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 5 है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, तो सर 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड याद रखिएगा, अल्केन में 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन में 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। पहचानने का यही तरीका है, एक जनरल फार्मूला से आप पहचान रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो सर इट मे बी डैट कि आप ना पहचान सके, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब 2 कार्बन के बीच में कहीं भी, ठीक है, सब जगह हमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब कि ये अल्केन ग्रुप का है। अगर मान लेते हैं कि कहीं भी दिख गया डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि सर अल्कीन ग्रुप का है। और कहीं भी दिख गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसका मतलब कि सर अल्काइन ग्रुप का है। ये क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए कि जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या देंगे आइन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या देंगे इन, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या देंगे इन। अगर मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड है सब में, इसका मतलब कि मीथेन ग्रुप का है तो उसका सफिक्स क्या देंगे एन, ANEN, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि सर सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि सर ये अल्केन ग्रुप का है तो इसका सफिक्स एन देंगे। मतलब कैसे सर, तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 या 1 2 3, 3 पे एक नया बॉन्ड, एक नया कार्बन अटैच है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको। 1 2 3 यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3, ठीक है। और ये है मिथाइल, मिथाइल है, क्या है मिथाइल। कैसे है सर मिथाइल, वो आपको बताया जाएगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिख दिए 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है ना तो अल्केन ग्रुप का है इसलिए एन, तो हो गया पेंटेन, क्या हो गया पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन। अब सर साइड चेन में इस तरह से रहेगा तो उसका नेमिंग हम लोग क्या लिखते हैं, तो जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि ये है तो इसका लिख दिया 3 मिथाइल पेंटेन। ये सब कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यानी साइड चेन देखेंगे और अल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्काइल ग्रुप भी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे अल्काइल, अल्काइल देखेंगे और साइड चेन, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन यानी साइड चेन, ब्रांच चेन, अल्काइल ग्रुप नेक्स्ट क्लास में, यानी नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि सर इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे किसी का। जैसे मान लेते हैं कि सर यहाँ पे है हेक्सीन, तो हेक्सीन में कितना कार्बन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन में यानी इन है ना, क्या है इन है यानी कि इन ग्रुप का है, तो किसी 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा 2 बॉन्ड,
यानी कि सर यहाँ 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 कहीं भी आप एक जगह, कहीं पर एक जगह आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। या तो यहाँ दे दीजिए सर, यहाँ दे सकते हैं बिल्कुल, या फिर यहाँ दे सकते हैं बिल्कुल, या फिर यहाँ दे सकते हैं बिल्कुल, या फिर यहाँ दे सकते हैं बिल्कुल। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ किसी दो ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी दो ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जहां भी आपको देना है दे दीजिए। और अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी किसी दो कार्बन के बीच में कहीं भी यहाँ 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 जहां भी देना है ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, लेकिन किसी दो ही कार्बन के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, 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 या फिर इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं अल्कीन। ठीक है, यानी कि सर ये अल्कीन ग्रुप का है क्योंकि दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। 6 कार्बन है ना, तो हेक्सीन है। अब सर इस पे हाइड्रोजन कैसे बैठाएंगे, तो हाइड्रोजन कैसे बैठाना, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। चलिए बैठा कर देखते हैं। जहां जहां देखिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, इसका मतलब कि सर ये गलत हो गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड। ठीक है, 1 2 और 2 4, इसका 4 हो गया सर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 4 5 हो गया सर, यानी कि यहाँ पे ये भी कार्बन सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी 2 इस कार्बन के लिए, 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 2 1 2 3 4, यानी इसके लिए ये 4 हो गया, इसके लिए ये 4 हो गया। देख रहे हैं ना, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इन सब 4 हो गया। क्या 12 हाइड्रोजन हो गया, काउंट कर लेते हैं हम लोग। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 हो चुका है, 12 हो चुका है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन चाहिए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हाइड्रोजन हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कहीं भी दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, पेंटेन यानी पेंटीन, कितना कार्बन, 5 कार्बन। सर हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, एक बॉन्ड हो चुका है, दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 हो चुका है, 4 2 1 3 हो चुका है, 4 1 2 3 1 4, इसका 1 2 3 4। देखिए इसका कितना हाइड्रोजन होना चाहिए पेंटीन में, सर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 3 2 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, पेंटीन हो गया। क्या हो गया, पेंटीन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप अल्काइन में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप अल्काइन में भी कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4। चलिए मान लेते हैं ब्यूटाइन है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दे देना। चलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी 3 1 4 तो इसका बॉन्ड पूरा हो गया सर, सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन घट रहा है। 4 इसका भी 4 पूरा हो गया है, सिर्फ इसका घट रहा है। चलिए यानी ब्यूटाइन में C4 था तो H6 था, 1 2 3 1 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अल्कीन का और अल्काइन का हम लोग देखे ओपन स्ट्रक्चर। 5 कार्बन के लिए सर बताइए, देखिए 5 कार्बन के लिए सबसे पहले 5 कार्बन 1 2 3 4 5, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए सर, यहाँ पे देंगे। चलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखना है बॉन्ड, इसके पास 1 यानी 3 हाइड्रोजन घट रहा है, 3 हाइड्रोजन। जहां इसका 4 बॉन्ड पूरा नहीं होता वहां हाइड्रोजन बैठा दीजिए। 1 और 3 4 हो गया, यानी इसका 4 हो गया। 1 और 3 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। इसका 2 है, यानी कि सर 2 को और चाहिए। इसका 1 ही है, यानी 3 चाहिए। अब सर पेंटाइन में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अल्कीन में किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए। ठीक है, नेमिंग बता दिए। अल्काइन रहेगा तो आइन जोड़ेंगे उसमें सफिक्स में, अल्कीन रहेगा तो इन, और मीथेन रहेगा तो एन। 5 कार्बन के लिए ओपन स्ट्रक्चर बन गया पेंटाइन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन,
यहाँ पे क्या था, तो 5-6 कार्बन के लिए हेक्स, हेक्सीन किस ग्रुप का है, तो अल्कीन का है। तो हेक्सीन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से पहचान जाएंगे अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड से पहचान जाएंगे अल्काइन, ठीक है। और सफिक्स में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो इन। इस तरह से इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम में वो इट मे बी डैट ओपन स्ट्रक्चर दे ही देता है कि इसका ओपन स्ट्रक्चर बताइए, तो नेम से हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे, या फिर स्ट्रक्चर दे देगा, यानी नाम दे देगा, कहेगा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर दे के नाम पूछेगा या फिर नाम से स्ट्रक्चर पूछेगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट में डिटेल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।